पीताम्बरा माई की, भगवान सूर्यनारायण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वाल्मीकि महाराज की, बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, व्यास जी महाराज की, संत भगवान की, संत महापुरुष भगवान की, श्री हनुमानी अडोकर सरकार की, परम पुष्पा सदगुरुदेवान की अभिमानी महाराज की, पुष्पावती गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, संत भगवान की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले श्री हनुमान जी अडोकर सरकार की। आज बड़े ही सौभाग्य है कि महाकुंभ में जहाँ संत समागम होता है, भक्त समागम होता है, वह सब हनुमान जी महाराज और अदृष्टा शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं। और वैसे भी गंगा पीताम्बरा पीठ ऐसी शक्ति पीठ है, ऐसे दिव्य स्थल है जहाँ पर साक्षात धूमा माई विराजमान। भगवान भोले बाबा इस समय श्रावण मास के चतुर्मास के चलते क्रम में जगह जगह रुपया भगवान से ताप से, और आप ऐसे महानगर में बैठे हुए, ऐसे दिव्य पीठ पर बैठे हैं। ये महाभारत की भूमि है दतिया। ये दंत वर्ग नगर पुराना प्राचीन नाम रहा है दतिया का। यहाँ पर अश्वत्थामा की तपस्या इसलिए है, गुरु द्रौपदी अश्वत्थामा, आपने महाभारत को सुना होगा। तो यहाँ पर जब वहाँ पीताम्बरा माई का दर्शन करते हैं, वही पंचेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं। तो ये महाभारत काल से क्षेत्र जुड़ा हुआ है। ये क्षेत्र में राजा मरुत ने महायज्ञ किया था। दूरदराज से सभी भक्तों के लिए ये संदेश बहुत ही आवश्यक है। ये दतिया क्षेत्र महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, और यहाँ राजा मरुत भी भगवान श्री राम जी के जो पूर्वज हुए हैं, इन्होंने पुत्रों कामेष्टि यज्ञ के लिए एक महासूर्य यज्ञ की साथ साथ ये अनुष्ठान किया था। तो ये यहाँ दो नदियाँ हैं, वैसे तो 3 नदियाँ हैं, 2 नदियों का समागम उमावादी में है, अंगोरी और पुष्पावती। पुष्पावती यानी पहुज, कभी काल में पहुज नाम पड़ा है, और इसका प्राचीन नाम महाभारत में पुष्पावती है। पुष्पकम पुष्पसो कीड़ात्रो पुष्प रहा, वो शस्त्र फलों पुनाती सूर्य नृप। पुष्पावती में स्नान करने मात्र से, देखने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से 1000 गौ का पुण्य प्राप्त होता है, साथ ही पूरा पवित्र होता है। तो ऐसी दतिया, ये दतिया महान दिव्य तीर्थ, जहाँ भूमि का स्पर्श करने मात्र से आपको समस्त प्रकार की सिद्धियाँ आपको एक साथ मिल जाती हैं। मात्र भाव से साधना के लिए दतिया आए और ईमान की तरफ साधना प्राप्त हो जाएगी, और आपका इष्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दतिया तपस्या के है, संतों की स्थिति है। हमारे आचार्य स्वामी जी ने यहाँ साधना की, और साधना करने के पश्चात धूमा माई की स्थापना की। कारण क्योंकि पहले से ही सिद्ध पीठ है, क्योंकि बनखंडेश्वर महादेव विराजमान है, और बाबा भोलेनाथ का यहाँ पर दीप अनुष्ठान चल रहा है। हमारे मंत्री जी, हमारे नरोत्तम दादाजी हमारे प्रिय शिष्य हैं, और आज से बहुत लंबे समय से, लगभग 2001 से, और आज तक हम आज तक देखते चले आ रहे हैं। जितना पूजन पाठ अनुष्ठान दतिया में हमारे मंत्री जी करते हैं, हमें नहीं लगता कि कोई दूसरा भी करता है। ठीक हमारे मंत्री से लेना चाहिए, हमारे दादा से लेना चाहिए। अब दादा श्री कहते हैं हम गुरु अपनी जगह पर है, लेकिन इनकी किताब ही ज़्यादा है, और वास्तविक में ज़्यादा है। जो करते हैं तो करते हैं डरने की चोट से करते हैं, कह के बदलने वाले नहीं। तो हमारे हम तो जब से जानते हैं, हम जब बहुत छोटे थे, बच्चे अपनी जवानी में थे, और अब ये वृद्धता में जा रहे हैं और हम जवानी में आ रहे हैं। इतनी सी उम्र होगी
शिवराज सिंह जी के यहाँ ये बहुत हमने कहा मंत्री जी को हमारे डॉक्टर मिश्रा जी को मंत्री बनाया गया। और ये बड़े सौभाग्य का विषय है कटिया को कि यहाँ प्रतिवर्ष एक नहीं कई अनुष्ठान कई कार्यक्रम सांस्कृतिक मेला इस समय महाअवसर चल रहा है। दुनिया लाखों करोड़ों लोग एक साथ मना रहे हैं। एक से एक साधु संत यहाँ प्रतिवर्ष हमारे भंडारिया आया करते हैं वाले और उनके द्वारा बहुत रुपया अवसर कराए। आज हमारे छोटे भाई पंडित श्री धीरज शास्त्री जी को पीताम्बरा धाम की पीठ पर बुलाकर हमारे क्षेत्र के लोगों को आध्यात्म सत्संग का जो लाभ पहुंचाने का कार्य किया है, इसके लिए भी अपने मंत्री जी को साधुवाद आशीर्वाद और साथ ही सदस्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी प्रकार से साधु संत समाज चलाते रहे। हमारे सामने हम देखने में तो बच्चे हैं, लेकिन आप सब लोगों ने इलाहाबाद महाकुंभ में राजीव को छत्तीसगढ़ में त्रिकालदर्शी सम्राट की उपाधि देकर के इस आसन पर बैठाना है। मुझे अंदर से ऐसा फील होता है कि ये आसन आप लोगों की है, लेकिन मजबूरी है कि आपने क्षण और दंड दे रखा है। इसकी मर्यादा करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए यहाँ जितने साधु संत समाज आया है, मैं ग्रस्त होने के नाते मैं साधु संत समाज को प्रणाम करता हूँ। सभी महापुरुषों को परमात्मा के चुन धारण किए हैं, उन सभी को भी मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि परमात्मा श्री राम जी के चुन धारण किए हैं। क्योंकि भगवान जी हमारे राम जी महाराज जी उस ब्रह्म के स्वरूप में जुड़ते हैं। इस समय हेमंत कथा आप लोग सुन रहे हैं, दरबार भी आप देख रहे हैं, समस्या का समाधान। अब समस्या का समाधान उनको मिलता है जो समस्या का समाधान पाने आते हैं, और जिनको समस्या का समाधान नहीं पाना है उनको समस्या का समाधान नहीं मिलता। चाहे हमारे मंत्री जी की विधानसभा हो, चाहे ये दरबार और गद्दी हो या कोई और कहीं हो, जो समाधान चाहता है उसको समाधान मिल जाता है, जो समाधान नहीं चाहता उसको कभी समाधान नहीं मिलता। इसलिए परमात्मा का गुणगान गाते रहो, ईश्वर को बसते रहो, राम नाम का संकीर्तन करते रहो, ओम नमः शिवाय का जप करते रहो, साथ ही गुरुओं संतों की शरण में बैठे रहो, तो आपके जीवन में कल्याण होगा। पूर्णम 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 से छुटकारा प्राप्त होगा। 84 लाख योनियों में आपको भटकना नहीं होगा, स्वयं आपको परमात्मा के चरण प्राप्त होंगे, उनका धाम प्राप्त होगा। इसलिए साधु संत समाज को और विद्वान महापुरुषों को प्रणाम करते रहना चाहिए और एक दूसरे के गुरु भाइयों को, शिष्यों को एक दूसरे के गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु गुरु एक होता है। माने अंधकार माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की इशारा करता है वही गुरु है। और गुरु वो पक्का वो गुरु है जो सभी शिष्यों से एक साथ ये कहे कि कोई भी संत कहीं भी हो, तुम्हारे क्षेत्र में हो, तुम्हारे गांव में आया हो, तुम्हारे घर आया हो, तो ये आपको उनके चरणों में मस्तक रखना है, सिर रखना है, तो आपके जीवन में गुरु कृपा हो जाएगी। और जो अपने शिष्यों को सही दिशा नहीं देते तो वो गुरु लायक नहीं होते। और सत्संग परमात्मा को सबको सुनना चाहिए, चाहे वो कोई भी जाति संप्रदाय के लोग हों। हमारे राम जी महाराज कहते हैं, और हमारे किसी महर्षि संतों ने भी यही बात कही है, सर्वधनुषं महो सर्वधनुषं महो सती मते परमात्मने श्री रामायण सर्वेशां देवानां आत्मा योगः। परमात्मा श्री राम जी महाराज सभी पंथ संप्रदाय में बसते हैं। बस जो राम जी को पहचान लेता है उन्हें राम जी मिल जाते हैं, जो राम जी को नहीं पहचानते उन्हें कोई और मिल जाता है, लेकिन लाइट परमात्मा की ही होती है। कहीं भी तो इस समय तकिया पीताम्बरा क्षेत्र और पूरा जिला और आज की तारीख में तो पूरे भारतवर्ष में और देश विदेशों में जो विदेश में भक्तों बैठे वो भी आज भी शंकर भोलेनाथ को बम भोलेनाथ को मना रहे हैं, क्योंकि ऐसा पर्व और ऐसा चतुर्मास देवता भी तरसते हैं, हमारे ऋषि भी तरसते हैं, संत भी तरसते हैं कि भगवान शिव की यदि आराधना करना है तो 4 माइल बहुत अच्छे मिलते हैं, कोई काम नहीं करना होता है, सब
बोलते हैं क्योंकि जगह जगह बाढ़ आती है, जगह जगह पानी बरसता है, जगह जगह और तो साधना पूजा पाठ करने के लिए सबसे उत्तम ये 4 महीने होते हैं। इस समय तो श्रावण मास के शुभ अवसर पर हनुमंत कथा के माध्यम से अपने जीवन में ऐसे कई आख्यान हमारे भैया धीरन जी ने आपको बहुत कुछ, हमें विश्वास है क्योंकि व्यास गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति को लगता है, उस व्यास को लगता है कि हम कहाँ से कथा कहें, हम क्या अपने भक्तों को सुना दें, ऐसा कौन सा प्रकाश डाल दें। तो ये व्यास को भी टेंशन होता है कि भक्त चाह क्या रहा है, हमारा ईश्वर प्रेमी चाह क्या रहा है। तो बार बार व्यास चतुर्थ दिशा में देखता है कि भक्तों के मुख में क्या चाहते हैं, उनकी आंखें क्या कह रही हैं और क्या कह रहे हैं। तो व्यास उसी प्रकार का जवाब देता है। हमारे यहाँ नैमिषारण्य में सूत जी महाराज व्यास गद्दी में विराजमान होते हैं, 88,000 ऋषिगण प्रसून करते हैं। तब व्यास गद्दी से बैठे हुए सूत जी आप सबको आख्यान देते हैं। इस समय आप सभी लोग 88,000 ऋषियों के ही मंच पर बैठे हुए हैं। जो परमात्मा की कथा सुनता है, परमात्मा की कथा प्राप्त करने के लिए आया है, वो मैं गारंटी दे सकता हूं वो ऋषि संतानें हैं, दूसरी संतानें हो ही नहीं सकती। आप लोग दतिया पीठ में, जिन दतिया में हमारा गृह जिला है, हमारा क्षेत्र है, जिला भेंट मध्य प्रदेश में ही लाल तहसील के ग्राम बरहा में मेरा जन्म हुआ है। और ये धाम पंडोकर सरकार धाम माता पीताम्बरा माई की रतनदेवानी मैया की दोनों की गोदी में पंडोकर सरकार हनुमान रागी किरकाली घूमते घूमते पूरी दुनिया में स्थापित हो गई है। और पंडोकर सरकार दरबार के विषय में तो आप लोग जानते ही है, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया के जमाना है, गए वो जमाने जब लोग मीडिया के लिए कसते थे कि कोई एक फुटेज चल जाए। अब तो घर घर मीडिया है, जो भी मौका निकाले वही मीडिया। तो अब तो टेंशन ही नहीं है कौन हमारी न्यूज़ दिखा रहा है कौन नहीं दिखा रहा। पहले तो लोग कसते थे भैया हम आपके क्षेत्र में आए कार्यक्रम करने, तो हमारा कार्यक्रम टीवी पे चलवा दोगे कि नहीं? यदि चलवाओ तो मैं आ जाऊंगा, अन्यथा मेरा कार्यक्रम फलानी जगह है, तो लाइव आस्था और श्रद्धा पे और संस्कार पे चलना है, दिशा पे चलना है। और भैया यदि इतना नहीं कर सको तो हम नहीं आ पाएंगे। आप तो कहते हैं मत करो कोई बात नहीं, हमारे पास भी खुद ही मीडिया है, तुम्हारी मीडिया रखी रह जाएगी। तो इसलिए अपने भैया धीरन जी को और आए हुए साधु संत समाज को मैं पंडोकर धाम की पीठ की ओर से अपने छोटे भाई को और व्यास गद्दी के आचार्य को और साथी व्यास रूप में श्री कृष्ण गौरीपान को मैं प्रणाम करते हुए मैं अपने छोटे भाई धीरेन्द्र जी को पंडोकर धाम के लिए आमंत्रित करता हूं। यदि आपके पास समय है तो हनुमान जी महाराज का दर्शन करें, और उसके बाद यदि समय नहीं है तो भविष्य में आवे, और यदि है तो साथ चले। और जब भी हम मध्य प्रदेश में छतरपुर क्षेत्र में होंगे तो हम बागेश्वर बाबा का दर्शन करेंगे, हनुमान जी महाराज का करेंगे, बागेश्वर बाबा का करेंगे। हमारे महाराज जी ने, भैया छोटे धीरन जी ने गद्दी से जो बात कही है कि पंडोकर धाम अशोक थामा की तपस्या के लिए हमने बताया दतिया को, क्योंकि गुरु दोनों पुत्र थे तो पहले गुरु के पुत्र की चर्चा होना चाहिए। तो इसलिए दतिया धाम से मैंने चर्चा प्रारंभ की कि दतिया में अशोक थामा की तपस्या के लिए है, पंडोकर धाम में महाराज धर्मराज की तपस्या के लिए है। पांचों पांडवों के अज्ञातवास के दौरान महाभारत के वन पर्व के हवाले से बोल रहा हूं, जिसको देखना हो तो आजकल यूट्यूब का जमाना है, गूगल सर्च करो, 2 मिनट में काम है। ओके, आजकल कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपको बोलिए फटाक से। तो महाराज धर्मराज की तपस्या थी और राजा मनु की तपस्या थी पंडोकर धाम में, और उन्नाव बालाजी है क्योंकि ये मत्स्य जनपद से लगा हुआ है, राजा विराट का क्षेत्र। मत्स्य जनपद है, पंचनदा नदी, जिला जालौर, औरिया और चले जाओ शेडोल तक। बहुत लंबा राजा विराट का क्षेत्र था।
पांडव लोग यहाँ आए और अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बागेश्वर बाबा से आपको परिचय करा दें, क्योंकि महाराज जी ने पांडवों से करा दिया और हम आपको बताते हैं क्योंकि बागराज बाबा भगवान शंकर को कहते हैं। और बागेश्वर सरकार एक सुधरा हुआ शब्द, एक नया शब्द भक्तों के मुख पे सरल रहे, इसलिए बागेश्वर सरकार के नाम से बागराज बाबा प्रकट होकर के लोगों में बागेश्वर नाम से स्थापित हो गए। प्राचीन विग्रह है, प्राचीन पाषाण का जो शिवलिंग है, जो वहाँ बागराज बाबा विराजमान है, जो बागराज नाम से जो स्थान स्थापित है, जहाँ पर उस जिस बाग में हल्कू नाम के घोषी के द्वारा हनुमंत राज जी की अस्थायी हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा न की रखी थी, वही हनुमान जी की कृपा भैया धीरेन्द्र होते हुए उनके सहयोग से, इनका सहारा लेते हुए, क्योंकि परमात्मा किसी का भी सहारा लेता है तब अपनी बात करवाता है और नया स्थान का रूपांतरण होता है, विकास होता है। तो ऐसे भैया धीरेन्द्र के द्वारा पूरे दुनिया में बागेश्वर नाम से स्थापित वही हनुमान जी को प्राण प्रतिष्ठित कर दिया और वही हनुमान जी आज हनुमान जी बागेश्वर सरकार हो, क्योंकि कहते हैं शंकर सुमन केसरी नंदन, क्योंकि शंकर ही तो हनुमान जी है और हनुमान जी तो ही शंकर है। ऐसा शास्त्र पुराण श्रुति स्मृति और विद्वान जन भी कहते हैं। इसलिए तीर्थों में दर्शन करिए, तीर्थों में जाते रहिए और हमारा आपके लिए भी शुभकामना है। सभी भक्तों को, जितने भी भक्त जहां जहां से आए हैं, दर्शन करते रहना, संतों का दर्शन करते रहना, तीर्थों में जाते रहना और तीर्थों में जाने से जीवन में परिवर्तन होता है और आपकी मनोकामना पूरी होती है, जीवन में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। जब भी विकार समझ में आए, जब भी कोई संकट समझ में आए तो तीर्थ की ओर निकल जाओ, चाहे काशी की ओर निकल जाओ, चाहे वृंदावन की ओर निकल जाओ, चाहे चित्रकूट धाम अयोध्या के लिए निकल जाओ, चाहे बागेश्वर के लिए निकल जाओ, चाहे पंडोकर धाम लोचा धाम के लिए चले जाओ या तकिया धाम अपनी खा जाओ, आपके जीवन में संपूर्ण विकास खत्म होगा। सबका अलग अलग तरीका है, अलग अलग सिस्टम है, सब अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग वेद, अलग अलग तरीके से, अलग अलग पद्धति अपने अलग अलग गुरु के बताए हुए अनुष्ठान से जब से आपको लाभ रखने का प्रयास करते हैं और सभी करते हैं। इसलिए मैं किसी पर कोई भी टिप्पणी नहीं दूंगा, बस अपने छोटे भाई को पंडोकर धाम के लिए आमंत्रित करता हूँ, साथ चलने के लिए तैयार रहें। और उसके बाद यदि टाइम नहीं है, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, जब समय हो तो पहले पंडोकर धाम आप आओ और हम सब परिवार तुम्हारे आओ। आपसे बताते पहली कहा कि आप एक बार भी दर्शन करने आएंगे तो आदि सुनाएंगे। दक्षिणा बड़े बढ़िया सेना में भी तीसरे बड़ी सुखाकारी है। और आमंत्रण मिला है दर्शन करने। आपको एक चर्चा और कराते हैं, ये मेरा छोटा भाई है, व्यास गद्दी पर बैठने के बाद व्यास आचार्य, व्यास रूपेण है ना, साक्षात व्यास रूप स्वयं श्री कृष्ण गौरीपानी विराजमान है। जहाँ पर भी व्यास गद्दी पर जो बैठता है वो भगवान ऋषि का रूप है, भगवान शुद्ध जी महाराज का होता है, राम जी का होता है, कृष्ण का होता है। सौंदादी ऋषियों में सभी ऋषि यहाँ बैठने कथा सुन रहे हैं, ये सब ऋषियों के सूप में बैठे हुए हैं। और साथ ही ये 11 भाई हैं, 12वें नए भाई, ये तो आपके भाई हैं, ये हमारे शिष्य हैं, हमारे धैर्य हैं, तुम्हारे भाई हैं और हमारे भाई हैं। कैसे आए? वैसे तो शिष्य हैं, भक्त हैं, और लेकिन आपने भाई मान लिया तो हमने भाई मान लिया, तो हमारे अलग रिश्ते हैं, उनसे बहुत सारे रिश्ते हैं और दतिया जिले वालों ने का बहुत इतने रिश्ते हैं कि गिनती नहीं कर सकते। जितने यहाँ पर इतने विद्वान लोग बैठे हैं, हमारे भैया भी
खुद मंत्र बोलते हैं, खुद अनुष्ठान करते हैं, जाने कितने पूर्वजन खुद बोलते हैं, कितने श्लोक बोलते हैं, कितने महाराज जी हमने और आपने नहीं बोले, वो अभी तक ध्यान रखते हैं। मंत्र पे जब भी प्रारंभ करते हैं तो श्लोक नहीं करते हैं, और मूड बन जाए तो पूरी कथा चालू कर देते हैं। क्योंकि ब्राह्मण वाला आज ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता कभी भी, वास्तविक ब्राह्मण है तो ब्रह्म जाने की ब्राह्मण वेद पाठी विप्रा है ना। तो हमारा आपसे कहने वाला हमारा एक दिनेश शास्त्री है, पंडित दिनेश शास्त्री जी, इनके बड़े दादा बड़े भैया वो हमारे शिष्य हैं और हमारे भाई भी हैं। तो जब भी हम छतरपुर होंगे तो अपने भाई के यहाँ भी जाएंगे, शिष्य के यहाँ भी जाएंगे और महाराज जी के आश्रम में विश्राम भी करेंगे और साधना भी करेंगे, बाबा का दर्शन करेंगे। और ये हमने मन से आश्वासन दे दिया है और वचन भी दे दिया है। बस वचन दे दिया तो वैसे